उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम् नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि नमो भरन्त एमसि। यह जो मंत्र है आपको वैदिक विनय में मिलेगा। वैदिक विनय के आरंभ में दूसरे या तीसरे के आसपास में ये मंत्र आपको उपलब्ध रहेगा। ठीक है जी, वो बढ़िया है, इसको याद कर लेना। तो इस मंत्र के आधार पर हम विचार करते हैं ईश्वर से प्रेम बढ़ाने के उपाय, कि ईश्वर से कैसे करके हमारा प्रेम बढ़े, प्रीति बढ़े, ईश्वर में रुचि बढ़े, भक्ति बढ़े, कैसे ईश्वर हमारे अंदर में आ जाएं, हम ईश्वर में डूब जाएं, इसका क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, एकदम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं तो ईश्वर में तल्लीन हो जाएं, क्या उपाय इसका है। तो पहले जो मंत्र कहता है कि उपत्वाग्ने दिवे दिवे, कि हे परमपिता परमात्मा, हे अग्नि परमात्मा, दिवे दिवे प्रत्येक दिन, उपत्वाग्ने, उप माने निकट, आपके निकट में हम हर दिन आए, हर दिन अर्थात प्रातः काल और सायंकाल, रोज कभी भी इसमें ढिलाई न हो, तो हर दिन संध्या में, ध्यान में, उपासना में बैठे। पहला तो ये काम करना है। दोषावस्तर धिया वयम, ये प्रमाण आता है। दोषा माने रात्रि काल में अर्थात सायंकाल में, वस्तः माने प्रातः काल में, बुद्धिपूर्वक, धिया वयम, बुद्धि से, ठीक है, विचार पूर्वक, मनन चिंतन निज ध्यासन पूर्वक हम आपके ध्यान में बैठे, कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ। धिया वयम, बुद्धिपूर्वक हम लोग बुद्धि सहित, निर्णय सहित, ठीक है, श्रद्धा भाव से युक्त होकर के आपके शरण में आ रहे हैं। और प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल आपके ध्यान में, आपके समीप में हम बैठते हैं। नमो भरन्त एमसि, नमस्कार की भेंट लेते हुए आ रहे हैं। नमो भरन्त एमसि, आपके निकट पहुंच रहे हैं। एमसि मैंने निकट आ रहे हैं, नमस्कार की भेंट लेते हुए, नमस्कार की भेंट लाते हुए। तो नमस्कार का भेंट क्या है जी? आपके अनुकूल बनते हुए और आपको अपने अनुकूल बनाते हुए। नमस्ते का मतलब क्या होता है पता है? अनुकूल बनाना और अनुकूल बनना भी। तो ईश्वर को नमस्ते करने का मतलब क्या हुआ? ईश्वर को हम अपने अनुकूल बनाएं और स्वयं भी उनके अनुकूल बने। तो ऐसे ईश्वर के अनुकूल होते हुए हम ईश्वर के निकट में पहुँचें। अब ईश्वर के निकट पहुँचें, इसका मतलब क्या हुआ जी? क्या अभी ईश्वर हमारे निकट नहीं है? हाँ जी। तो देखो, ये ईश्वर से दूरी कैसी हमारी है, ठीक है, आपको बता दूं। संसार में दूरी 3 प्रकार की होती है। लिखो, पहला स्थान की दूरी, हाँ ठीक है। दूसरा समय की दूरी, काल की दूरी। और तीसरा है, इसको ज्ञान की दूरी कहो चाहे अज्ञान की दूरी कहो, कहने का ढंग है। अज्ञान है तो ईश्वर हमसे दूर है, तो अज्ञान की दूरी। उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो भी उससे दूर है हम। तो ज्ञान की दूरी अथवा अज्ञान की दूरी, वो कहने के ढंग पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे स्थान की दूरी, समय की दूरी और अज्ञान की दूरी, ठीक है, उसका ज्ञान न कर पाने की दूरी। तो समय से दूर कैसे हैं? देखो, अभी हमारे पास में स्वामी दयानंद
समय के साथ में नहीं है। पहले थे, अभी नहीं है। ठीक है, ऋषि महर्षि व्यास, गौतम, कपिल, कणाद अभी नहीं है। हमारे दादा के दादा भी नहीं है कि नहीं है? वो समय से दूर चले गए। यह है समय की दूरी। एक है स्थान की दूरी। आप यहाँ पर गुरुकुल में हैं तो अपने घर से दूर हैं, ये स्थान की दूरी है। तो परमात्मा न समय से दूर है न स्थान से दूर है कि नहीं? जहाँ जाए वह रहता है, हर समय रहता है। तो परमात्मा से न समय की दूरी है न, बताओ, स्थान की दूरी है। तो दूरी किसकी है? अज्ञान की दूरी है। हम भूल गए हैं परमात्मा को, याद नहीं रख पाते हैं, यही दूरी है। तो जो यहाँ कहा नमो भरंत ए मसीह, हम ईश्वर के निकट पहुँचें, उसको अपने अंदर अनुभव करें, अर्थात उसको भूले नहीं। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको एक क्षण के लिए भी भूल करके नहीं रहूं। तो जो हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे तो ईश्वर से प्रेम बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। रोज ध्यान उपासना करेंगे, ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। लिख लो, जितना ईश्वर का गुणगान करेंगे उतना ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। एक, रोज सुबह शाम ध्यान करेंगे तो ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। ठीक है, जितने नए नए गुणों का चिंतन करेंगे ईश्वर के, उतना उतना प्रेम बढ़ेगा। ठीक है जी, जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, वेद मंत्र को याद करेंगे तो ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। जितना जितना सत्संग करेंगे उतना उतना ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। जितना जितना सात्विक खान पान रखेंगे उतना ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। जितना अधिक शांत, मौन, गंभीर रहेंगे और ईश्वर का जप करेंगे, आपका ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। नए नए नामों से जप करें, नए नए नामों से ईश्वर का भजन करें, गुणगान करें। जैसे हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारे भी रक्षा करिए। फिर ऐसे आगे, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वाधार हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप सर्वंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। ठीक है, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोत्कृष्ट हैं, आप सर्वाधार अर्थात जड़ और चेतन सबके आधार हैं। आप परमात्मा कैसे हैं? अजर, अमर, अविनाशी हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं। आप परमात्मा नित्य हैं, निरंतर रहने वाले हैं, नियमित सब काम को करने वाले हैं, न्यायकारी हैं। ठीक है, और न्यायप्रिय हैं, दयालु हैं, दाता हैं, देव हैं, देवों के देव, महादेव हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप ही शिव शंकर गणपति हैं, आप ही लक्ष्मी और सरस्वती हैं। तो जैसे जैसे ईश्वर के संबंध में आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रेम ईश्वर से बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, इस जिले में एक नए कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर महोदय, उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई, बदली होकर यहाँ पर आए वो। तब वो यहाँ पर आए तो आपको सूचना मिली भी एक नए कलेक्टर साहब आए हैं। तो इच्छा हुई चलो उनके यहाँ चलते हैं, मिल के आते हैं। कुछ साहित्य लेकर गए भेंट करने के लिए। तो जब गए, समय लिया उनसे, समय मिल गया तो आपने उनको साहित्य भेंट किया, सत्यार्थ प्रकाश। वो देख के बहुत खुश हो गए, अरे सत्यार्थ प्रकाश तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैंने पढ़ा है इसको। तब जैसे उन्होंने कहा मैं पढ़ा हूँ तो आपका प्रेम बढ़ जाएगा ना। ये स्वामी दयानंद को ये पढ़े हैं, जानते हैं उनको। फिर आपने पूछा कि साहब जी क्या आप आर्य समाज मंदिर में जाते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं तो हर सप्ताह जब था वहाँ पर, हर सप्ताह आर्य समाज मंदिर में सत्संग में जाता था। मैं बचपन से घर में हवन करता जाऊँ,
मेरे माता पिता सब लोग प्रतिदिन यज्ञ करते थे, और हम भी घर में सब भाई बहन मिलके यज्ञ करते थे। हम हर दिन घर में संध्या करते थे, और आज भी मैं संध्या करता हूँ। देखो, अब जैसे जैसे ये उनके गुण के संबंध में जान रहे हैं, आपका प्रेम बढ़ेगा ना अब कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। वो कहेंगे देखो जी, मेरा संकल्प है कि हर दिन मैं पहले गौ माता को भोजन खिलाता हूँ, फिर खाता हूँ। हैं, अपने अपने अपना परिचय वो दे रहे हैं। तो जैसे जैसे उनका परिचय आप प्राप्त कर रहे हैं, उनके नए नए गुणों को, अच्छे अच्छे कर्मों को जान रहे हैं, अब आपका प्रेम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वो आपके अनुकूल कर्म है। संध्या करना, हवन करना, गौ माता की सेवा करना। फिर वो कहते हैं कि मैं आज भी रोज सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करता हूँ। आपने अच्छा किया ये लिया है, तो मैं अपने और अफसर को भेंट करूँगा। मैं रोज वेद मंत्र का स्वाध्याय करता हूँ, और मेरे माता पिता को गांव से लेके आया हूँ। मेरे बंगले में मेरे माता पिता भी हैं। आज भी हम हमारे बंगले में हवन करते हैं। उनका मैं चरण वंदन करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। हम सब माता पिता, पति पत्नी सब मिलके भोजन करते हैं। देखो, अब अपना परिचय जैसा दे रहे हैं वो, ये सब सुन करके आपका उनमें लगाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी? बताओ, बढ़ेगा ना भाई। और कोई ऐसा हो, आप कुछ भेंट करने जाए, हाँ रख दो, ठीक है, चाय पिलाए, ठीक है जी, नमस्ते जी, आपको भेज दिए। अब उनसे प्रेम बढ़ेगा आपका? एक कलेक्टर पास गए, आपने उनको पुस्तक भेंट किया, वो बोले हाँ ठीक है रख दो। फिर नौकर आया, चाय पिला के वो चला गया, ठीक, वो बोलता है ठीक है जी, नमस्ते जी। बताओ अब क्या प्रेम बढ़ेगा उससे? ये सज्जन क्या बोलते हैं, जो नए आए हैं कलेक्टर, आप आए हैं बहुत बढ़िया है, आपका संबंध वेद धर्म से है, आर्य समाज से है, आज दोपहर को आज हमारे घर में भोजन करना जाना। देखो, और साथ में भोजन कराते हैं, उनके माता पिता से मिलाते हैं कि देखो पिताजी, ये आर्य समाज से आए हैं, ये दर्शन योग महाविद्यालय से आए हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश भेंट लेकर के आए हैं, वेद लेके आए हैं, आप पढ़िए, और साथ में भोजन कराते हैं। बताओ अब कैसा प्रेम बढ़ेगा? आप तुरंत कहेंगे कि कलेक्टर साहब जी, आप भी हमारे गुरुकुल में आना, हमारे विद्यालय में आइए, माता पिता सबको लेकर के आइए। और वास्तव में वो अगले रविवार को चले जाते हैं छुट्टी में, ठीक है, आके हवन में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, वो भी कुछ अपना अनुभव ब्रह्मचारियों को सुनाते हैं, और कुछ दान भी दे करके जाते हैं। अब बताओ कितना संबंध मजबूत हुआ है ना? कैसा प्रेम बढ़ गया? अब आपका जाना आना शुरू हो जाता है, बीच बीच में आप जाते हैं, वो आते हैं। तो जैसे जैसे आप उनके गुणों को जानते गए, आपकी समीपता बढ़ती गई। जैसे जैसे आपके बारे में वो जानते गए, उनका प्रेम बढ़ता गया। तो ये है प्रेम को बढ़ाने का उपाय, कि जैसे जैसे हम ईश्वर के गुणों को जानते जाएंगे, जैसे जैसे ईश्वर के कर्मों का चिंतन करते जाएंगे, और जैसे जैसे ईश्वर के गुणों को हम अपने अंदर भी धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे ईश्वर से हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो स्वाध्याय के माध्यम से भी नया नया ज्ञान मिलता है, सत्संग से, उपदेश सुनने से नया नया ज्ञान मिलता है। और ईश्वर जब हमारा वर्ण कर लेता है, स्वयं वर्ण करता है, कब? जब हम पात्र हो जाते हैं, तब हमारी पात्रता योग्यता हो जाती है, तो ईश्वर स्वयं हमारा वर्ण करता है, हमको अपना लेता है। और फिर देखो, ईश्वर के प्रेम में हम मग्न हो जाते हैं, उसके ध्यान में हम मग्न हो जाते हैं, बस उसके स्वरूप में खो गए, अपना शुद्ध बुद्ध सब भूल गए, संसार को भूल गए, और ईश्वर के आनंद स्वरूप में डूब गए। ये समाधि की अवस्था है। जो भी गुण आपने लिया है चिंतन करने के लिए, उसी गुण में तल्लीन हो गए, तो उसी गुण की अनुभूति शुरू हो जाएगी। ये समाधि की अवस्था है। जैसे ओम सर्वव्यापक, हे ईश्वर आप सर्वत्र व्यापक हैं। अब ये गुण का चिंतन करते करते फिर बात क्या होता है, वो नाम भी छूट जाएगा। समाधि अवस्था में पता है क्या होगा? नाम भी छूट जाएगा। बस आपको ऐसा अनुभव होगा कि मेरे चारों ओर ईश्वर हैं, मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूं। फिर नाम जब भी छूट जाता है, ईश्वर के स्वरूप में खो गया,
जैसे पानी में आप डुबकी लगाते हैं, जब पानी में डूब जाते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए, तो क्या उसमें बोलते रहते हैं क्या कि मैं पानी में डूबा हूँ, मैं पानी में डूबा हूँ, ऐसा बोलते हैं आप? तब क्या सोचते हैं? मैं पानी में डूबा हुआ, मेरे चारों ओर पानी ही पानी है। अनुभव में आ जाता है। बस ये समाधि की अवस्था है। तो ये जब तक गुणगान नहीं करेंगे परमात्मा का, विशेष दिन भर लगना पड़ता है इसके लिए, और हर काम के आरंभ में यह करना पड़ेगा कि हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करने और कराने के लिए, आपकी ओर बढ़ने और बढ़ाने के लिए इस काम को कर रहा हूँ। फिर ये सारे काम आपके भक्तिमय हो जाते हैं। इसका सूत्र आता है सांख्य दर्शन में कि हर सांसारिक कार्य भी योग बन जाता है जब उसकी स्मृति पूर्वक किया जाता है, उसको प्राप्त करने और कराने के उद्देश्य से किया जाता है। हर काम के पहले ईश्वर का स्मरण किया जाता है, और मध्य मध्य भी हे भगवान, हे प्रभु, आपकी शक्ति से कर रहा हूँ, आपके जान विज्ञान को फैलाने के लिए कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कर रहा हूँ। ये बीच में स्मरण करते रहेगा, और हो सकता तो नाम भी जप करते रहेगा, और अंत में फिर धन्यवाद, हे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से, आपकी सहायता से मैंने इस कार्य का संपादन किया है। तो कोई लौकिक काम करेंगे ना जी, तो भी ये ईश्वर प्रधान से युक्त हो गया तो भक्तिमय हो जाता है। वो बाधक नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में, वो सहायक बन जाता है। और आप देखिए सुबह शाम तक हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं, पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं, सेवा काम करते हैं, हवन करते हैं, उपासना करते हैं। और जो सेवा काम करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं। हमारी सेवा में क्या होता है? या तो कोई सफाई कर रहा है, वो भी यम नियम के अंतर्गत आता है ना, कि नहीं आता है बताओ? सोच में आता है ना जी, तो योग का अंग है वो। अब झाड़ू भी कर रहे हैं तो योग लगा रहे हैं, ये योग कर रहे हैं। झाड़ू भी लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? योग का पालन कर रहे हैं। आप वस्त्र सफाई कर रहे हैं तो भी वो भी योगाभ्यास कर रहे हैं। क्यों? शौच है, बाहर की शुद्धि है। तो सफाई करना भी योग बन जाता है जब आपका भाव इस प्रकार हो जाता है तो। और नहीं तो किस काम में मुझे लगा दिया, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ सुबह उठो, झाड़ू करो, ये पत्ता उठाओ, धूल मिट्टी साफ करो, क्या काम में लगा दिया। अब योग नहीं रहा वो, अब वो योग नहीं रहा, वो आपके लिए बाधक बन गया, द्वेष पैदा करेगा वो गुरु प्रति, आचार्य प्रति, संस्था प्रति, व्यवस्थापक प्रति। क्या भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना पढ़ लिख गया हूँ, मुझे ये काम सौंप दिए, मुझसे ये करा रहे हैं। अब ये आपका योग नहीं रहा, ये क्या हो गया? द्वेष में बदल गया। अब ये योग में बाधक है, समाधि में बाधक है। और अगर वो काम करते करते भी हाँ ईश्वर की आज्ञा है, शुद्धि करनी चाहिए, मैं सफाई कर रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहा हूँ, और मेरा नियम है, मैंने लिख के दिया है कि मैं संस्था के नियम पर चलूँगा, तो सेवा करना हमारा धर्म है। हम संस्था से लाभ उठाते हैं तो संस्था को लाभ देना भी चाहिए। तो अब इस भाव से काम करो, ये क्या हो गया? योग हो गया। ऐसे घर में माता पिता बेटा बेटी जो भी रहते हैं, माता सोचती है क्या भाई मैं दिन भर सब्जी बना रही हूँ, रोटी पका रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, ये मैं तो काम में उलझ गई। अगर माता ऐसे मानेंगी तो योग तो नहीं हो पाया। और वो मानेंगी नहीं, मैं मेरे बेटे को लिखा कर, पढ़ा कर, धार्मिक धर्मात्मा बनाकर योग्य बनाऊंगी, देश के लिए, धर्म के लिए अर्पित करूंगी, मेरा बेटा ईश्वर भक्त बनेगा, ईश्वर की ओर बढ़ेगा। अब इस भाव से कोई तैयार करे बेटे को, वो बाधक नहीं है। बेटे को गायत्री मंत्र सिखा रही है माँ, गायत्री मंत्र बोल बेटा, और गायत्री मंत्र याद करा रही है, और भी मंत्र पाठ करा रही है, और ये भक्ति भजन सहित तो बच्चों को तैयारी भी करती है। खाना पका रही है, रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, और गायत्री मंत्र का जप कर रही है, कपड़ा धो रही है और ओम का जप कर रही है, वो भी उसका योग बन गया। तो ईश्वर से जुड़ करके आप जितने भी काम करेंगे वो सब योग है। और इस प्रकार जो जितना योग अभ्यास करेगा उतना उसका प्रेम ईश्वर से बढ़ेगा। आया समझ में? तो जीवन को क्या बनाएंगे? योग से ओतप्रोत करेंगे, ईश्वर के जप से, ध्यान से, स्मरण से, चिंतन से ओतप्रोत करेंगे। देखो आपका प्रेम बढ़ेगा, और ध्यान में बैठते ही आपका मन तुरंत लग जाएगा। आपको उदाहरण दूं मैं
कि पहले हमारी माताएं खाना पकाती थी गाँवों में, तो लकड़ी में खाना पकाती थी, ठीक है ना माता जी, चूल्हे में खाना पकाती थी। कभी आप पकाए माता चूल्हे में खाना? बनाए हैं ना। देखो माता जी ने चूल्हे में भोजन पकाया है, तो क्या करना पड़ता है उसमें? पहले पतली पतली, अब समिधा है ना, समिधा रखते हैं, ऐसे पतली पतली तिनका लगाते हैं, एकदम इतना मोटा कोई लकड़वा नहीं रखता है, लकड़ी पतली पतली समिधाएँ माने लकड़ियाँ रखती हैं पहले, या कोई कागज़ रखते हैं, फिर माचिस लगाते हैं, फिर उसको सुलगाते हैं, फिर बड़े बड़े लकड़ी उसमें या लक्कड़ उसमें रखते हैं। तो जब एक बार जल गया, चूल्हा जल गया, अब चाय बनाओ कि रोटी पकाओ कि भात बनाओ कि सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, और बनने के बाद में अगर आप चूल्हे को नहीं बुझाते हैं, माने अग्नि को नहीं बुझाते हैं, तो अंदर अग्नि सुलग रही है, बस आपने लकड़ी को थोड़ा बाहर निकाल दिया, उसमें पानी नहीं छीटा आपने, तो 3 घंटे बाद फिर कुछ बनाओ, कोई अतिथि आ गए, फिर कुछ आप क्वाथ बना रहे हैं या कोई चाय बना रहे हैं, कोई नाश्ता बना रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बस फूंक मारो और अग्नि जल जाएगी। फिर शाम को फिर खाना बनाना है, फिर अंदर अग्नि सुलग रही है, फिर फूंक मारते ही लकड़ी रखो और फिर खाना बनाओ। तो अगर अग्नि अंदर सुलग रही है तो फूंक मारते ही वो जल जाती है। और अगर आपने नाश्ता बनाया, फिर पानी डाल दिया, अग्नि बुझ गई, फिर कोई आया, फिर लाओ तिनका लाओ, फिर लाओ केरोसिन, फिर माचिस जलाओ, फिर इतना काम बढ़ जाता है। फिर नाश्ता बनाया, फिर आपने अग्नि फिर बुझा दी, फिर कोई 2 घंटे बाद आया, कोई काम पड़ा, फिर चूल्हा जलाओ, फिर वही सब काम करो। क्यों? अंदर अग्नि नहीं है, बुझ गई है, सुलगती नहीं है। तो अगर अंदर अग्नि नहीं है तो बार बार अग्नि जलाओ, नया नया जलाओ, और अगर अग्नि अंदर जल रही है, सुलग रही है, तो बस फूंक मारो, वो जल जाती है। इसी प्रकार से अगर अंदर में जप की अग्नि जल रही है, स्मरण चल रहा है, तो देखो ध्यान में बैठते ही प्राणायाम करो, जप करो, एकदम मन लग जाता है, और ध्यान की अग्नि जल जाती है तुरंत ही। क्यों? अंदर अग्नि सुलग रही है, आपका जप चालू था। और अगर दिन भर परमात्मा को भूले हुए हो, ये काम किए, वो काम किए, वो काम किए, नहाए धोए आके बैठ गए, अब ध्यान में बैठते वो सारे काम आएंगे, परमात्मा नहीं आएगा। क्यों? दिन भर वो सांसारिक काम में उलझे हुए थे। तो चाहे घर में हो चाहे गुरुकुल में हो, दिन भर जितना आप ईश्वर को याद करेंगे, आपका प्रेम उतना ईश्वर से बढ़ेगा, उतना संबंध ईश्वर से मजबूत होगा। और इसका एक बहुत बड़ा उपाय है भोजन। याद रखिए, जो भोजन ठूस ठूस कर खाएंगे, खूब खाएंगे, तो पेट तो भर गया इतना, अब आपका मन नहीं लगने वाला ध्यान में, भारी हो जाएगा पेट। अब उसको हजम करने के लिए उतना व्यायाम करना पड़ेगा, उतना भ्रमण करना पड़ेगा, दौड़ करना पड़ेगा, तो आपका मन तो उस भोजन को हजम करने में जाएगा, इतना खाए हो कैसे हजम करूं, और हजम नहीं होगा तो शाम को भूख नहीं लगेगी। ध्यान में बैठते ही 10 मिनट ध्यान बैठे, देखते हैं घड़ी, कितना टाइम हो गया जी, फिर बैठे, फिर देखते हैं घड़ी, बार बार घड़ी देख रहे हैं, कब 1 घंटा पूरा हो कि मैं उठूं ध्यान से। इधर बैठ रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, आसन बदली कर रहे हैं। क्यों? भोजन ज़्यादा हो गया है। तो भोजन अधिक होने से रजोगुण बढ़ जाता है, चंचलता बढ़ जाती है, और मन में परमात्मा प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता, भोजन में मन लगा रहता है। आज ये बनेगा, ये बनेगा, कल ये बनेगा, बस खाने पीने में आपका मन लगा रहेगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो इसलिए भोजन पर संयम अति अनिवार्य है। और जो विशेष भोजन बनता भी है घर में, आश्रम में, कहीं पर भी कभी कोई विशेष भोजन बनना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन आप उसको खाएंगे तो योगाभ्यासी की तरह खाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, को परीक्षण करो, कहता हूँ ना मैंने कि भोजन करने बाद में परीक्षण करो कि आपका मन भरा, उससे तृप्ति मिली, संतुष्टि हुई, तो क्या होगा? संतुष्टि कभी नहीं होगी, तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। और अगर अच्छा भोजन नहीं खाएंगे तो लालसा भी बनी रही। लालसा मतलब मन में इच्छा, अरे घर में होते इतना अच्छा खाते, वहाँ तो इतना अच्छा खाते हैं, यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ पीने को नहीं मिल रहा है, बस सूखा सूखा जीवन हो गया हमारा। इसलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में बढ़िया खीर भी खाएं, मना नहीं है, कभी हलवा भी खाएं,
लेकिन उसमें आसक्ति लेकर के या आसक्ति होकर के नहीं, आसक्त होकर के न खाएं, उसमें आसक्ति बना करके न खाएं, परीक्षण के लिए खाएं कि क्या मैं खा रहा हूँ तो मेरा मन हो गया, अब मुझे कभी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, नहीं नहीं, फिर कभी मिलना चाहिए, फिर कभी खाना चाहिए, ये भाव आएगा। तो संसार के हर सुख में यही स्थिति है। एक भोजन में आप प्रयोग करके देख लो, इसका छूट है, कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है। तो एक इंद्रिय के सुख में तृप्ति नहीं मिली तो बाकी जो इंद्रियां हैं इनके सुख में भी वही स्थिति है, वहां भी तृप्ति नहीं मिलने वाली है। तो जब विषयों से अतृप्ति होगी, जब विषयों से वैराग्य होगा तो ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। तो ईश्वर से प्रेम बढ़ाने का उपाय क्या है? संसार में आसक्ति नहीं रखना, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, मजा में, मौज में, मस्ती में, शादी में, ब्याह में, नौकरी में, धंधा में, व्यापार में, आसन में, व्यायाम में, यहाँ तक कि प्रवचन में, किसी में भी अगर इसमें आप सुख लेंगे तो परमात्मा से सुख नहीं ले पाएंगे। तो क्या करेंगे? इनको साधन मानेंगे कि पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन करना साधन है, भोजन करना भी साधन है, कि काम से जाना, बाहर भ्रमण करना वो भी साधन है, नौकरी करना, धंधा करना, व्यापार करना भी साधन है, मना नहीं है। लेकिन उसमें व्यक्ति उलझ जाता है और परमात्मा को भूल जाता है, बस ये बाधक हो जाता है। ठीक है? तो संसार में रहते हुए भी जब संसार पति से जुड़े रहेंगे, अलिप्त हो रहेंगे, तो आप ईश्वर की ओर बढ़ पाएंगे, उनसे प्रेम को बढ़ा पाएंगे। उसको बोलते हैं बाजार से गुजरा हूं और खरीदार नहीं हूं। क्या कहा मैंने? बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। तो संसार में तो रहना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? भोजन भी करना पड़ेगा, वस्त्र भी ओढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। मुख्य बात यह है, भोजन करते करते आप परमात्मा का जप कर सकते हैं। आप भोजन करते हैं तो कुछ तो याद करते हैं, कुछ तो विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब संसार संबंधी विचार करते हैं तो क्या उस समय परमात्मा का विचार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मेरा अनुभव है, मन में जप भी चलता रहता है और भोजन भी चलता रहता है, गायत्री मंत्र का जप भी चलता है। आप करके देख लेना, ओम का भी जप चलता है, कोई भी जप करो वो जरूर चलेगा, अगर आपने अभ्यास किया है तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से संसार संबंधी विचारों को रोक करके आप परमात्मा में मन को लगा सकते हैं। अभ्यास चाहिए। तो जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा जप करने का, ध्यान करने का, उतना आपका प्रेम बढ़ेगा। जितना आपका ईश्वर का गुणगान बढ़ेगा, जितना अधिक भगवान का भजन करेंगे उतना अधिक आपका प्रेम बढ़ेगा। जितना अधिक सात्विक आहार विहार करेंगे उतना अधिक भगवान से प्रेम बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना अधिक आपका ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। जितना ज़्यादा यम नियम का पालन करेंगे उतना ज़्यादा ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, उतना ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। जितना ज़्यादा मौन रहेंगे, गंभीर रहेंगे, उतना अधिक ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। जितना ज़्यादा एकांत रहेंगे उतना अधिक ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा। और जितने ज़्यादा बहस करते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, विषय भोगों में आसक्ति रखेंगे, प्रेम नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए अगर ईश्वर से प्रेम बढ़ाना हो तो ईश्वर से संबंध को जोड़ें, उनका चिंतन बढ़ाएं, जप बढ़ाएं, तब ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। फिर आपका जीवन भी सफल, सार्थक और कृतकृत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ईश्वर से प्रेम बढ़ाने के कुछ उपाय मैंने बता दिए। आशा करता हूँ इन उपायों को आप अपनाएंगे और ईश्वर से प्रेम को बढ़ाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।